किताब विवाद के बीच जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। जनरल नरवणे ने पेंगुइन का बयान शेयर किया, लिखा यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। मयमनसिंह में हिंदू चावल व्यापारी की हत्या। मारे गए व्यापारी का नाम सुसेन चंद्र सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। बाबरी का सपना देखने वाले खप जाएंगे, लेकिन रामलला का मंदिर वहीं बना। लोकसभा में नहीं जाएंगे स्पीकर ओम बिरला। नोटिस पर फैसला नहीं होने तक सदन में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। विपक्ष के 118 सांसदों के साइन। अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी के हस्ताक्षर करने से इनकार। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस नोटिस ठीक से दाखिल तक नहीं कर पाई। साल 2026 के बजट सत्र को 2025 लिखा। यूएस ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा, अमेरिका से डील नहीं ढील हुई। डील से किसान कारोबारियों को नुकसान। फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदला जाएगा। नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी जानकारी। विवाद बढ़ने पर मेकर्स ने नाम बदलने का यह फैसला लिया है। सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए थे पप्पू यादव। शुक्रवार देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। ग्वालियर में कलश यात्रा के दौरान मची भगदड़। भगदड़ में एक महिला की मौत, कई जख्मी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा करा रहे थे पूजा। एआई कंटेंट पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। एआई कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। निगरानी की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनीज को। असम में स्पेशल रिवीजन के बाद फाइनल लिस्ट जारी। लिस्ट में 2,49,00,000 वोटर के नाम, 2,43,000 लोगों के नाम कटे। 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे मैक्रों 19 फरवरी को दिल्ली में एआई सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अभिनेता रणवीर सिंह को वसूली के लिए धमकी। पुलिस ने रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ाई। मुंबई पुलिस को धमकी की जानकारी दी गई। में मेडिकल की छात्रा का शव बाथरूम में मिला। हड़कंप मचा। छात्रा के शव के पास से एसिड की खाली बोतल भी मिली। कॉलेज के पास एक प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी छात्रा। इंदौर में एमबीबीएस के छात्र ने आत्महत्या की। हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। वाराणसी के होटल में भाई बहन ने की आत्महत्या। हैदराबाद से आकर वाराणसी में एक होटल में रुके थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में 4 साल पुरानी रंजिश में हत्या। चचेरे भाइयों ने ही भाई की हत्या की। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपना नाम जोड़ने आया था मृतक। आगरा में एआई से हुई महिला की शिनाख्त मामले में खुलासा। बॉयफ्रेंड सनी ने मां और दोस्त के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। किराए की गाड़ी से दिल्ली से आगरा लेकर पहुंचे थे शव। यूपी के महाराजगंज में प्रेम संबंध में एक शख्स की हत्या। नाबालिग प्रेमिका के पिता ने गला घोंटकर युवक की हत्या की। 4 दिन बाद खेत से मिला शव। यूपी के फर्रुखाबाद में स्कूल में दवा खिलाए जाने के बाद 100 से ज्यादा छात्र बीमार। अस्पताल में भर्ती। प्रशासन में हड़कंप। गुजरात के सूरत में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव घर से अलग अलग कमरों में मिले। उमराह से 4 दिन पहले ही लौटा था परिवार। मध्य प्रदेश के सागर में 12वीं की परीक्षा के बाद जमकर हंगामा। 2 छात्र गुटों के बाहर निकलते ही किसी बात को लेकर जमकर मारपीट। यूपी के संभल में पत्नी से परेशान युवक 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा। 5 मिनट चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस और दूसरे लोगों ने बचाई जान। यूपी के बागपत में हाईवे पर कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट। वीडियो वायरल होने पर 4 गिरफ्तार। स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर सीज। बिहार के आरा में इंटर की परीक्षा खत्म होने पर डीजे पर झूमे छात्र। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही छात्र छात्राओं ने जश्न मनाना शुरू किया। बिहार के सासाराम में बाइक की चोरी कर रहे लड़के की जमकर पिटाई की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के जालौर में मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिजनों पर पुलिस का लाठीचार्ज। हत्या के आरोप को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। महाराष्ट्र के बीड़ में 12वीं की परीक्षा के दौरान चीटिंग करते ड्रोन कैमरे में पकड़े गए छात्र। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कई छात्र खुलेआम नकल कर रहे थे। और राजस्थान के दौसा में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर तोड़कर दूसरी लाइन में ट्रक से टकराई कार। हादसे में कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत यहां पर हुई है। डिवाइडर तोड़कर दूसरी लाइन में देखिए किस तरह से ये टकराई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा यहां पर सामने आया। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक रहा 6 जिंदगियों का पल भर में मौत में तब्दील हो जाना। 6 लोगों की दर्दनाक मौत इस सड़क हादसे में हो चुकी है।
तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने राजस्थान के दौसा की है, जहां पर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मौके की तस्वीर देखिए कितनी खौफनाक है, कितना भयानक ये सड़क हादसा हुआ, जहां पर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लाइन में ट्रक से ये कार टकराई। पंजाब के मोगा में मसाला फैक्ट्री के बाहर गोली चलने का देखिए मामला सामने आया है, जहां इस दौरान 2 प्रवासी मजदूर जख्मी तक हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मोगा के सिविल अस्पताल में लाया गया। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो भी शेयर किया। आरोपी लाडी भलवान और निर्वेर सिंह ने वीडियो शेयर कर कहा कि यूपी बिहार से लोग पंजाब में आकर पंजाब को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं और पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। पिछले दिनों सबने देखा कि इन्होंने पंजाब में आकर क्या किया, पंजाब के बच्चों के साथ क्या किया। उन पर कोई सख्त कार्रवाई यहां पर नहीं हुई, कोई सख्ती नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक अशोक नाम के व्यक्ति को गन शॉट इंजरी हुई है। अभी वो सिविल हॉस्पिटल मोगा में एडमिट है, वो आउट ऑफ डेंजर है। उनके लेग में जो है वो इंजरी हुई है, लेग शॉट उनको इंजरी हुई है। जिन्होंने अटैक किया है वो लोग अननोन है, अभी तक उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास काफ़ी क्लूज है। सीसीटीवी कैमरास भी हम चेक कर रहे हैं सारे। जिन्होंने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है उनको जल्दी सख्त से सख्त कानून के मुताबिक जो सजा है वो उनको मिलेगी। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि FMGE की फर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा पास कराने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसओजी ने मुख्य आरोपी भानाराम माली उर्फ भानु को दिल्ली एयरपोर्ट से धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। यह वही आरोपी है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, कजाकिस्तान और नेपाल तक भागता फिर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी भानाराम खुद विदेश से MBBS डिग्री लेकर डॉक्टर बना और फिर मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को फर्जी FMGE पास सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने लगा। इससे पहले मामले में पीयूष कुमार द्विवेदी, देवेंद्र सिंह गुर्जर और शुभम गुर्जर जैसे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 73 ऐसे डॉक्टर सामने आए जिन्होंने विदेश से MBBS की डिग्री ली, FMGE परीक्षा पास नहीं की, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर RMC में इंटर्नशिप तक हासिल कर ली। एक बड़ा रैकेट देखे किस तरह से यहां पर इनके जरिए भी चलाया जा रहा था। खुद भी फर्जी और कई छात्रों की जिंदगी भी इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दी, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। वो ब्रांचेस इन्होंने क्रिएट कर रखी थी। एक इनकी यूनिट का काम था सर्टिफिकेट बना के देना, और दूसरी इसकी यूनिट का काम था कि RMC के स्तर पर आगे टाई अप करवा के इसमें उस सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर इनको इंटर्नशिप दिलवाना और साथ में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन दिलवाना। तो ये 2 ब्रांचेस हैं। तो अब ये क्रिमिनल अरेस्ट हुआ है। इससे अब पूछी जाएगी कि आपकी इस ब्रांच में कौन लोग थे, कैसे करते थे और इधर का डील कैसे करते थे। इन दोनों डायरेक्शंस में पुलिस का काम चलेगा। फेक सर्टिफिकेट से बनाया डॉक्टर सरगना किस तरह से गिरफ्तार हुआ ये आपको बताया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि भारत पाक संघर्ष पर ट्रंप का बड़ा दावा यहां पर क्या सामने आ रहा है। ट्रंप ने कहा टैरिफ की धमकी से रुकी दोनों देशों की जंग। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान टकराव परमाणु युद्ध तक जा सकता था। हमने कहा जंग नहीं रुकी तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। तो देखिए एक बार फिर से ट्रंप का ये बयान यहां पर किस तरह से सामने आया है। टैरिफ की धमकी से रुकी दोनों देशों की जंग, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया। I settled 8 wars. Of the 8 wars, at least 6 were settled because of tariffs. In other words, I said, if you don't settle this war, I'm going to charge you tariffs because I don't want to see people getting killed. And they said, well, what does this have to do? I said, you're going to be charged like India and Pakistan. It would have been a nuclear war, in my opinion. They were really going at it. 10 planes we shot down. They were going at it. You know, the Prime Minister of Pakistan said, President Trump saved at least 10 million lives when he got us to stop fighting. और दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। रोहिणी के सेक्टर 32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास देखिए खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई।
मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। नाले में बिरजू के गिरने की खबर मंगलवार दोपहर को मिली, जिसके बाद मेन होल के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। देर शाम तक पुलिस और दमकल कर्मियों ने बिरजू को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। एक के बाद एक हो रहे इस तरह के हादसे संबंधित विभागों पर भी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जानकारी बार बार दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में जिस जगह पर यह हादसा हुआ उसकी तस्वीर भी आपके सामने। प्रशासन अब की तरफ से नाले के मेन होल को देखिए ढक्कन लगाकर बंद कर दिया गया है। ऐसा लगता है मानो अब जाकर वो जागा हो और इसी हादसे का इंतजार कर रहा था। अगर यही काम वक्त रहते किया गया होता तो शायद आज बिरजू कुमार जिंदा होते। मुझे पता चला था कि यहाँ पे कोई आदमी गड्ढे में गिर गया है, और उस टाइम मैंने देखा कि पुलिस वालों ने किसी को इंटीमेशन नहीं दिया था, किसी भी डिपार्टमेंट को, ना फायर को दिया था ना किसी और टीम को दिया था। उसके बाद मैंने आने के बाद 112 पे कॉल करी, उसके बाद सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं आपको वो सारी प्रोवाइड करूँगा जो यहाँ पे चल रहा था, वो उसकी भी मेरे पास वीडियो है। और ये आदमी कल से इस गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसको 4 बजे इसके साथियों ने बताया पुलिस प्रशासन को जाके स्टेशन में जाके कि हमारा आदमी इसमें गिरा हुआ है। लेकिन उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक किसी प्रशासन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। मेरे कॉल के बाद सारा प्रशासन यहाँ पे आता है और ये सारा ये कार्रवाई होती है। मैं भी, उसका नाम है बिरजू कुमार, ठीक है। उम्र कितनी होगी? उम्र 32 साल होगा। वो शादीपुर बथना के रहने वाले हैं, बिहार समस्तीपुर। क्या आप लोगों को क्या पता लगा, और ये बताइए एक बार। मेरे पता लगा से वो सुबह में लंच में पता लगा है तो बंदा एक गटर में वो ढक्कन खुला था, इसमें गिर गया रात में, यही पता लगा। हाँ रात, हाँ आज लंच के टाइम में पता मेरे को लगा। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम सब आए, प्रशासन के इन्फॉर्म किए, प्रशासन आए, वो ले गए।